आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। पिछले दिनों जंतर मंतर पर एक अभियान की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की थी। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और साथ ही आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो मौजूद थे। इस दौरान ऐलान किया था गोपाल राय ने कि 30 जनवरी को देश भर में पोस्टर चिपकाए जाएंगे। अब अलग अलग भाषाओं में ये पोस्टर जारी किए गए हैं। क्या है ये पोस्टर, इसके बारे में खुद उनसे हम जान लेते हैं। और आखिर राजनीति है क्या, रणनीति है क्या आम आदमी पार्टी की, और ये किस दिशा में जाएगी? क्योंकि सवाल यही है कि अब आगामी चुनाव की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है। राज्यों में तो आप जा ही रहे हैं, लेकिन अब लोकसभा पर नजर है। नहीं, पूरा देश कर रहा है, क्योंकि 2024 के चुनाव से अगले 5 साल में भारत का भविष्य क्या होगा ये तय होना है। तो हर कोई उसकी तैयारी कर रहा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 9 साल पहले जब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, लोगों में एक उम्मीद थी कि शायद कुछ परिवर्तन होगा, हमारे भी दुख दर्द का समाधान होगा। लेकिन जिस तरह से 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी की कार्यवाहियां रही हैं, आज बेरोजगार छला हुआ महसूस करता है। उसे अब नहीं लगता कि मोदी जी के रहते इसका समाधान हो सकता है। इस देश के छात्रों की आवाज को जिस तरह से दबाया गया, उनको नहीं लगता है कि मोदी जी के रहते लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल सकती है। किसान जिस तरह से लड़े सड़क पर, उनसे वादा हुआ, और जिस तरह से एमएसपी पे उनको धोखा मिला, अभी वो रामलीला मैदान फिर आए थे, तो उनको नहीं लगता है कि अब मोदी जी कुछ करने वाले हैं। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, हर घर की महिला परेशान है। खास तौर से जो लोकतंत्र, संविधान, संसदीय प्रणालियों पर जिस तरह से हमला हो रहा है, उनकी धज्जियां उड़ रही हैं। तो जो भी भारत के संविधान, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, शहीदों के संघर्षों की विरासत में जो लोग अपनी श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उन सबके मन में एक बात बैठती जा रही है कॉमन, कि भाई मोदी जी के रहते अब समाधान नहीं होने वाला है, भारत संकट की तरफ जाएगा। इसलिए अगर देश को बचाना है तो मोदी जी को हटाना पड़ेगा। और इसकी अभिव्यक्ति इस पोस्टर के माध्यम से मोदी हटाओ और देश बचाओ के नारे के साथ हो रही है। तो ये अलग अलग कौन सी भाषाओं में आपने पोस्टर जारी किया है, और देश भर के कौन से ऐसे इलाके होंगे जहां पर ये पोस्टर का कैंपेन आप जारी करेंगे? देखिए, 30 तारीख को देश भर में ये पोस्टर लगेंगे, सभी राज्यों में। हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ उर्दू में, पंजाबी में, बंगाली में, उड़िया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ये जो तमाम भाषाएं देश की हैं, इन सभी भाषाओं में ये पोस्टर जारी हुआ है। और इन पोस्टरों को छपवाने की तैयारी अलग अलग राज्यों में लोग कर रहे हैं। 30 तारीख को इसे दीवारों पर चस्पा किया जाएगा। मेरा एक सवाल ये था आपसे कि विधानसभा में तो आपकी रणनीति होती है कि दिल्ली में तो सिर्फ केजरीवाल, उस वक्त आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी नहीं लेते हैं, और ऐसे में अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही ये अभियान शुरू कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस रणनीति का मकसद आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या रहेगा? देखिए, लोगों के मन में एक विचार था, लोगों के मन में एक बात थी कि भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश के लोगों ने मौका दिया है, इनको काम करके मौका दीजिए और काम करने दीजिए। दिल्ली के अंदर आप काम करिए। लेकिन जो 9 साल गुजरे हैं, इसमें हर व्यक्ति को नाउम्मीदी है। या तो मोदी जी के अंधभक्ति में लोग डूबे, या फिर पूरा समाज के मन में एक बात बैठ रही है कि अगर मोदी जी रहते हैं तो कम से कम भारत के अंदर जो कुछ भी अब तक हासिल किया गया वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए अब नए दौर में, नए वक्त में, नई परिस्थिति में लोगों की ये दिल की आवाज है कि मोदी जी के रहते भारत का भविष्य सुरक्षित नहीं है। अंतिम मेरा सवाल है कि फिर ऑप्शन आप क्या देखते हैं? अगर आप कहते हैं कि इस नारे के साथ आप 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आगे बढ़ेंगे, तो ऑप्शन क्या है, चेहरे क्या हैं? अरविंद केजरीवाल चेहरे हैं क्या? देखिए, पहली बात यह है कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है उसमें जनता मालिक होती है। अगर मैं आपको बताऊं, मुझे जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है जी, इंदिरा जी ने जब एक इमरजेंसी लागू की, इंदिरा जी का बहुत बड़ा चेहरा था।
लेकिन जब चुनाव हुआ तो इंदिरा जी के सामने कोई चेहरा नहीं था, जनता चेहरा बनी और जनता ने इतना बड़ा परिवर्तन किया कि सारे आकलन, सारी एनालिसिस, सारी चीजों को जनता फेल कर देती है। तो जब लोग जिस चीज का, पार्टियां, नेता जो इस चीज का समाधान नहीं कर पाते हैं, तो असली तो चेहरा जनता है, ठीक है, पावर तो उसके पास है। तो मुझे लगता है कि उसी तरह की परिस्थितियां देश में बन रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जो इतिहास है उसके अनुभव को सांस लेकर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी और जाहिर है कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े प्रचारक हैं उन पर हमला करने की तैयारी है आम आदमी पार्टी की तरफ से। दिल्ली में 7 लोकसभा भी हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है वो न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश भर के लिए होगी। लेकिन देखना होगा कि इस रणनीति में भी आम आदमी पार्टी के नेता जनता से जुड़ने में कितने कामयाब हो पाते हैं। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली तक के लिए।